हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक बंदे का किसी ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पर काफी सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। एम्बुलेंस को बुलाया जाता है। वो जख्मी बंदा सोचता है, आखिर मैं हूँ कहाँ पर। रुको, अभी मुझे याद आया, मुझे तो ट्रक ने धक्का मार दिया था। अब धक्का नहीं मार दिया था, एक्सीडेंट हो गया था। और मेरे साथ बाकी के जो 3 लोग थे, क्या वो सभी ठीक है? हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उस बंदे की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। डॉक्टर्स उससे कह रहे थे कि अपनी सांस लेते रहो, पर वो बंदा सोच रहा था कि काश मरने से पहले मैं अपनी वर्जिनिटी लूज कर पाता, जिसके साथ ही उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। इतना गंदा सोचेगा तो आंखें बंद होगी सही, लेकिन तभी उसे कोई अजीब सी लैंग्वेज सुनाई देती है। और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने सामने 2 लोगों को देखता है। और तभी वो आदमी उसे उठाकर एक औरत को पकड़ा देता है, जिसे देखकर ये लड़का सोचता है कि आखिरकार ये आदमी मुझे इतनी आसानी से कैसे उठा पा रहा है। आखिर ये लोग हैं कौन? क्या ये कोई हॉस्पिटल है? और फिर वो अपने हाथों से उस औरत को पकड़ने की कोशिश करता है कि तभी उसे एहसास होता है कि अरे तेरी की, तो अब वो एक बच्चा बन गया है। आगे वो सोचने लगता है कि शायद मैंने वापस से जन्म लिया है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि ये रीइंकार्नेशन सच में मुमकिन भी होता है। खैर, उन दोनों आदमी और औरत का नाम पॉल और जेनिथ होता है। इसके बाद हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये पूरे घर में घूम घाम रहा था और उसकी माँ उसको ढूंढ रही थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इसका नाम रूडी है और इसको अब इनकी लैंग्वेज भी समझ में आ जाती है। और बच्चा होने के बावजूद भी ये सब कुछ जल्दी जल्दी सीख रहा है। आगे रूडी बाहर का नजारा देखकर सोच रहा है कि यहाँ का नजारा तो काफी ज्यादा अच्छा है। क्या ये यूरोप है क्या? पर ये जगह काफी ज्यादा पुरानी लग रही है। यहाँ पर ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना ही गैस है। आखिर ये कौन सा साल चल रहा है? तभी वो अपने फादर पॉल को तलवार चलाते हुए देखता है और इससे शॉक होकर वो जमीन पर गिर जाता है, जिसे देखकर जेनिथ उसे उठा लेती है और देखने लगती है कि कहीं उसको चोट तो नहीं लगी मेरे राजकुमार को। जेनिथ कहती है कि चलो मैं रूडी के पेन को ठीक करने के लिए एक मैजिक का यूज करती हूँ। रूडी सोचता है, क्या यहाँ पर क्या मजाक चल रहा है क्या? तभी उसे वहाँ पर मैजिक दिखाई देता है, जिसे देखकर वो एकदम चौंक जाता है। फिर जेनिथ कहती है कि अब तुम्हें दर्द नहीं होगा। तुम्हें शायद पता नहीं है, लेकिन तुम्हारी माँ एक एडवेंचरर थी। तभी उसके डैड भी उसे देखने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। रूडी सोचता है कि मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। ये अर्थ नहीं है, ये कोई दूसरा ही वर्ल्ड है जहाँ पर स्वॉर्ड एंड सोर्सरी यूज की जाती है। जिसके 1 साल बाद अब रूडी अपने पैरों पर खड़ा हो सकता था और उसको धीरे धीरे मैजिक में इंटरेस्ट आने लगता है। वो एक बेसमेंट में जाता है और वहाँ पर उसको 5 बुक्स मिलती है। वो कहता है कि मुझे इन किताबों को जल्द से जल्द पढ़ना सीखना होगा। जिसके साथ ही फिर 1 साल और बीत जाता है और रूडी सोचता है कि पॉल की मदद से अब मैं इसे पढ़ना सीख रहा हूँ और अब मैं इसे थोड़ा थोड़ा समझने भी लगा हूँ। ये एक मैजिक मैनुअल है और ये बुक पढ़ने के बाद मुझे पता चला है कि मैजिक को एक्टिवेट करने के 2 तरीके होते हैं। पहला है मंत्रों को पढ़ना और दूसरा है मैजिक सर्कल्स का यूज करना। पर इसमें मंत्रों को पढ़ना ही सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है और इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। पर मुझे ये चीज सबसे ज्यादा परेशान कर रही है कि आपका मैजिक आपके बर्थ से डिसाइड हो जाता है। मुझे ना चिंता हो रही है कि मेरे अंदर कितना मैजिक होगा। उसके बाद वो अपने मैजिक को ट्राई करने की कोशिश करने लगता है और वो एक मंत्र भी पढ़ता है, जिससे एक छोटा सा वाटर बॉल बनता है। पर तभी वो वाटर बॉल नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर रूडी उसे साफ करने लगता है और फिर सोचता है कि इसे तो और भी दूर जाना चाहिए था यार। और इसीलिए वो दोबारा ट्राई करने लगता है और इस बार वो अपने माइंड में वाटर बॉल को महसूस भी करने लगता है। हम देखते हैं कि उसके अंदर मैजिक फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है और वो बिना स्पेल के ही मैजिक को एक्टिवेट कर देता है और अपने आप को गीला कर लेता है। और तभी वो फिर से वाटर बॉल बनाने का ट्राई करता है, पर इस बार उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जेनिथ वहां पर आती है और उसे लगता है कि रूडी ने पेंट में कर दिया है। तो फिर वही अगले दिन रूडी बिना किसी मंत्र का यूज करे मैजिक का प्रैक्टिस करने लगता है। वो हमसे कहता है कि मैंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं
और मुझे पता चला है कि उस बुक के अंदर काफी सारी चीजें सच नहीं लिखी हुई है। मैजिक पावर्स को तो आप जितनी बार यूज करते जाओगे वो उतना ही ज्यादा बढ़ती जाएगी और आप मैजिक को बिना मंत्रों के भी यूज कर सकते हो। तो वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि रूडी और सब लोग खाना खा रहे होते हैं, पर रूडी तो अभी भी मैजिक के बारे में ही सोच रहा होता है और वो हमें बताता है, एक मिनट, हमको क्यों बताता है रे तू? अरे क्योंकि अभी वो ढंग से बोल नहीं सकता ना, तो माँ बाप को कैसे बताएगा, हमको ही बताएगा ना। तो वो कहता है कि जैसे जैसे मैं ग्रो करता जाऊंगा वैसे वैसे मेरी मैजिकल पावर इंक्रीज होती जाएगी और शायद ऐसा भी हो सकता है कि इतनी जल्दी मैजिक यूज करने की वजह से मेरा मैजिक एक दिन मैक्सिमम तक पहुंच जाए। अगर ये सारी चीजें सच है ना तो मुझे तो और ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अब। इसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं कि पॉल को तलवारबाजी करता हुआ देख सभी लड़कियां एकदम खुश हो रही होती हैं और तभी पॉल के ऊपर पानी आकर गिरता है और उसे कुछ समझ नहीं आता है कि ये पानी आखिर कहाँ से आ गया। लेकिन हमें तो पता है कि यह करतब दिखाने वाले जनाब और कोई नहीं बल्कि रूडी है। उसने ना वाटर बॉल को आगे फेंकने के बारे में सीख लिया था। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैंने पता लगा लिया है कि मंत्र कैसे काम करता है। मंत्रों की मदद से आप किसी भी चीज को क्रिएट कर सकते हैं, उसकी साइज को सेट कर सकते हैं और उसे एक्टिवेट भी कर सकते हैं। अगर मैं फायरिंग स्पीड ही सेट नहीं करूंगा तब ये वाटर बॉल कहीं पर नहीं जाएगा। अब मेरे पास ना बहुत सारे मैजिकल पावर्स आ चुके हैं, तो अब वक्त आ चुका है कि अब मैं इंटरमीडिएट मैजिक का यूज करूं। आगे वो मंत्रों को पढ़ने लगता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़ी वाटर बॉल आ जाती है और वो दीवार को तोड़ते हुए बहुत दूर जाकर गिरती है। तो वहीं इस खतरनाक धमाके को सुनकर पॉल और जेनित वहाँ पर भागते हुए आते हैं। जेनित देखते हैं कि रूडी ने तो इंटरमीडिएट लेवल का मैजिक यूज किया हुआ होता है। रूडी जेनित को देखकर सोचता है कि भाई साहब अब तो मुझे डांट पड़ने वाली है, पर तभी जेनित खुश होते हुए कहती है, अरे रे मेरा प्यारा बच्चा, मुझे तो पता ही था कि हमारा बच्चा ना एक जीनियस है। चलो इसके लिए एक मैजिक ट्यूटर को हायर किया जाए। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा बच्चा एक दिन बहुत बड़ा मैजिशियन बनेगा। इसके कुछ दिन बाद एक ट्यूटर को बुलाया जाता है और ये एक लड़की होती है। वो कहती है कि मेरा नाम रॉक्सी है और वो स्टूडेंट कहाँ पर है जिसे मैं मैजिक सिखाने वाली हूँ। जिसे सुनकर जेनित उसे रूडी से इंट्रोड्यूस करवाती है, जिस पर रॉक्सी कहती है, अच्छा तो ऐसे बेवकूफ पेरेंट्स भी होते हैं जिन्हें लगता है कि उनका बच्चा बहुत ही कम उम्र में मैजिक सीख सकता है। जिस पर जेनित कहती है कि आखिरकार कहना क्या चाहती हो तुम? रॉक्सी कहती है कि नहीं कुछ नहीं। इसके बाद रॉक्सी रूडी को मैजिक सिखाने के लिए बाहर लेकर जाती है और कहती है कि देखो बच्चे, अगर तुम्हें मैं आसान शब्दों में समझाऊं तो मैजिक ना 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है अटैक मैजिक, दूसरा होता है हीलिंग मैजिक और तीसरा होता है समनिंग मैजिक। और ये जो सारे के सारे जो मैजिक है ना, ये 7 रैंक्स में डिवाइड किए जाते हैं, जो कि है बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस, सेक्रेड, रॉयल, इंपीरियल एंड डिवाइन। और हाँ, अगर तुम्हें मैजिक का यूज करना है तो तुम्हारे अंदर मैजिकल पावर्स भी होनी चाहिए। रूडी ये सब सुनकर थोड़ा कंफ्यूज ही आ गया था और थोड़ा नर्वस भी महसूस कर रहा होता है। उसे देखकर रॉक्सी कहती है कि चलो मैं तुम्हें एक मैजिक करके दिखाती हूँ, तुम इसे मेरे पीछे रिपीट करना। वो आगे मंत्रों को पढ़ना स्टार्ट करती है और एक वाटर बॉल का यूज करके एक पेड़ को तोड़ देती है। ये देखकर रूडी कहता है कि मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरी माँ ने ना बहुत मुश्किल से उन पेड़ों को बड़ा किया है। जब उनको पता चलेगा कि आपने उन पेड़ों को तोड़ दिया है ना, तो वो आपकी खटिया खड़ी कर देगी। जिसे सुनकर रॉक्सी एकदम घबरा जाती है और अपने हीलिंग मैजिक का यूज करके उस पेड़ को वापस से जोड़ देती है। रूडी ये देखकर खुश हो जाता है। आगे फिर रॉक्सी रूडी को मैजिक का यूज करने को कहती है। रूडी मंत्र पढ़ता है लेकिन अचानक से ही वो वाटर बॉल को फायर कर देता है। तो रॉक्सी कहती है कि क्या तुमने अभी मंत्र को छोटा कर दिया? रूडी कहता है कि दरअसल मैं तो मंत्र को ही स्किप कर देता हूँ। रॉक्सी चौंक जाती है और कहती है कि अरे तेरे की तो खतरनाक बच्चा है, लगता है कि इसे ट्रेन करने में बहुत मजा आने वाला है। तभी हम देखते हैं कि रूडी की माँ का पैर ना फिर से टूट जाता है और इस वजह से उसकी माँ रॉक्सी को डांटने लगती है। रॉक्सी सोचती है कि अरे मैंने तो पहले ही दिन गड़बड़ कर दी, लगता है कि मुझे कल ही यहाँ से निकाल दिया जाएगा। जिस पर रूडी कहता है कि अरे टेंशन मत लो मैम, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये सब तो मेरी गलती की वजह से हुआ है। और फिर वो सोचने लगता है कि यार मैंने तो 20 सालों से किसी भी लड़की से बात ही नहीं किया है, इसलिए मुझे पता ही नहीं कि ऐसे टाइम पर लोगों को करना क्या चाहिए। अच्छे से याद करो कि एक मेन कैरेक्टर ऐसी सिचुएशन पर क्या करेगा। फिर वो क्या करता है कि रॉक्सी के कंधों पर हाथ रखकर कहता है
कि आपने कुछ गड़बड़ नहीं किया है, बल्कि आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिला है और इससे ना रॉक्सी को थोड़ा अच्छा फील हो भी जाता है। फिर आगे जेनिथ उन दोनों को अंदर चलने के लिए कहती है। हम देखते हैं कि अंदर रॉक्सी के आने की खुशी में पार्टी हो रही होती है। वहाँ पर रूडी सोचने लगता है कि यह सब तो मुझे एक सपने की तरह लग रहा है, और चाहे ये एक सपना ही क्यों ना हो, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस दुनिया में मैं भी कुछ बन पाऊंगा, और अगर मैं मेहनत करूंगा तब मैं शायद सब कुछ कर पाऊंगा, और मेरे जैसा एक जॉबलेस इंसान भी शायद यहाँ पर अपनी जिंदगी को सुधार सकता है। और बस उसकी इसी सोच के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।